संघर्षशील जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर साखौल में खोला निःशुल्क बुक बैंक। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। संघर्षशील जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर गांव साखौल में निःशुल्क बुक बैंक खोला। गांव में बहुत दिनों तक जगह खोजने के बाद जब हमें कहीं पर निःशुल्क बुक बैंक खोलने के लिए जगह नहीं मिली तो समिति ने खुद से एक मकान किराए पर लिया, वहां पर निःशुल्क बुक बैंक खोलने का निश्चय किया। मेजर सुधीर राठी ने बताया कि निःशुल्क बुक बैंक के लिए हम लगभग 3 साल से प्रयासरत रहे हैं, जिसका कार्य आज संपन्न हुआ। समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और स्वच्छता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। ग्राम वासियों ने इस शुभ अवसर पर खुलकर सहयोग किया, जिसमें गांव से ही हमें किताबें रखने के लिए रैक व एक टेबल निक्कू की तरफ से दी गई व 11,000 रूपए राज मास्टर व सोमेश राठी ने 10,000 व डॉक्टर आशा शर्मा ने 5100 रूपए तथा 500 सरोजनी व रोशनी मैडम आदि। वहीं इस मौके पर ग्राम वासियों ने बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें व कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बुक के शुभ अवसर पर संदीप बल्हारा, इंद्रजीत हाडा, B8 कॉलेज बहादुरगढ़ की कॉलेज की प्रिंसिपल आशा, मेजर सुधीर, राजकुमार, प्रिंसिपल राज मास्टर, गाँव के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गांव के साथ साथ हमें बहादुरगढ़ से भी हमें किताबों का सहयोग मिला, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन से भी सहयोग मिला। कार्यक्रम के अंत में मेजर सुधीर राठी समिति ने बताया कि जो भी व्यक्ति बुक बैंक में किताबें भेंट करना चाहता है, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और जो भी जरूरतमंद बच्चा यहां से किताबें लेना चाहता है वह निःशुल्क किताबें ले सकता है और पढ़ने के बाद हमें वापस कर सकता है। तो खास कार्यक्रम आपने चुना आज के दिन क्यों? हाँ, इस कार्यक्रम को निःशुल्क बुक बैंक के कार्यक्रम को आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जो शिक्षा के संविधान के लिए इतना कुछ किया, इससे पावन दिन हमें और कोई नहीं नजर आया कि हम शिक्षा के लिए इसी दिन को चुना। क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह से? हाँ, हमने हमारे ये समिति का हमारे गांव में काफ़ी समय से ये सपना था कि हम बच्चों के लिए जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं बच्चे, जो बुक्स जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, उनके लिए एक ऐसा बुक बैंक बनाएं जो स्कूल से लेकर के आगे डिग्री, कॉलेज और प्रोफेशनल बुक्स जिनको मिल सकें और वो अपने कंपटीशन की तैयारी बिना संकोच के, बिना परेशानी के कर सकें। ऐसा क्यों सोचा गया सर? आपका किस तरह से विचार आया है कि ऐसे काम करें? मैं स्कूल के अंदर, अपने सरकारी स्कूल के अंदर अपने पिता के नाम से एक स्कॉलरशिप चलाता हूं, तो पिछले 5 साल से वहां देख रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास शर्म के कारण बता नहीं पाते हैं या घर के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि वो बुक्स ले नहीं पाते हैं। और हमारे स्ट्रक्चर अब इस टाइप का हो गया है कि जैसे 10th के बाद, 12th के बाद जो गाइड या और दूसरे की हेल्प बुक्स या इस टाइप की बुक्स हैं वो बड़ी कॉस्टली हो गई हैं और परिवारों के अंदर खर्च उनके लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या सहयोग मिला सर गांव की तरफ से? गांव की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से लोगों के अंदर बड़ी जागृति है और लोगों ने, सबने चाहा कि हम अपने बच्चों की जो बुक्स हैं वो हम आपके संस्था को डोनेट करेंगे ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को ये किताबें मिल सकें। सर 14 अप्रैल ही क्यों चुना आपने? क्योंकि 14 अप्रैल एक बड़ी पावन दिन है, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का समय है ये, और इससे बढ़िया समय हमें और कोई नज़र नहीं आया। हम चाहते थे कि शिक्षा को इसी दिन से, क्योंकि जो बाबा साहब थे वो सबके ही लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो सबके बारे में सोचते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने दलितों का उत्थान किया, बल्कि सभी जातियों का उत्थान किया है और सबको साथ लेके चले थे। साथ साथ उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा योगदान दिया। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि इसी दिन वो नॉलेज सीकर भी थे। उनको था कि ज्ञान की हमें वृद्धि करते रहना चाहिए और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए पुस्तकों का अहम स्थान है। हम क्या संदेश देना चाहिए जो बाबा साहब के ठेकेदार बन के बैठे हैं? मतलब जो बाबा साहब के नाम से ठेकेदार बन के बैठे कि हमारे ही हैं? नहीं, वो सारे समाज के थे, ये हमारी गलत फहमी है। उन्होंने दलितों को उठाया, जो डिप्राइव्ड लोग थे, वंचित लोग थे, उनके अधिकार दिलवाए। लेकिन उनके अधिकार दिलाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम सब संगठित होंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और संगठित होकर समाज आगे बढ़ के ही हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। तो उन्होंने पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा, इसीलिए वो पूरी दुनिया उनकी फैन हो गई।